हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 10.2 का 12 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो 12th क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे कि क्या लिखा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस है जो वो फाइंड करने हैं। पहले डायरेक्शन कोसाइंस देख लेते हैं किसको कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक 3D स्पेस गिवन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, और इसके अंदर आपको मान लीजिए कोई 3D स्पेस गिवन है पहले से। ठीक है, और इस 3D स्पेस के अंदर हमने कोई वेक्टर लिया है, पोजीशन वेक्टर, जो मान लीजिए ओपी वेक्टर के नाम से है। तो जो ओपी वेक्टर है वो आई एक्सिस के बाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ भी इसको कोई एंगल बनाना है, और जेड एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा इसका। ओके, तो ये जो 3 एंगल्स हैं इनको हम अल्फा, बीटा और इसको गामा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर ने क्या किया है, ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ, बाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ 3 एंगल्स क्रिएट किए हैं। एक एक्स एक्स, एक अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल और एक गामा एंगल। ओके, देखिए क्या क्या एंगल आए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब इन तीनों एंगल्स की कोस पे कितनी वैल्यू आएगी, इन तीनों एंगल्स की कोस पे कितनी वैल्यू आएगी, उन तीनों वैल्यूज को जो 3 वैल्यूज आएंगी उनको ही हम क्या बोलेंगे, इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। ठीक है, इस वेक्टर के लिए जो हमको वेक्टर गिवन है जिसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं, उसका हम बेसिकली ऐसे नहीं करेंगे कि ये चेक करके देखेंगे कि कितने डिग्री एंगल पे झुका है। ये मैंने वैसे आपको ग्राफिकली बताया कि असल में हमें पता क्या करना है या हमें पता क्या लगेगा। ओके, इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो अभी डायरेक्शन कोसाइंस न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करने हैं वो बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लेना। अब बताते हैं आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जो भी आपको वेक्टर गिवन है, ये वाला वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको मान लीजिए हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है। अभी क्या करो, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, या इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, जो आपने 5th या 6th क्वेश्चन के अंदर भी किया था। अगर आपने नहीं देखा 5th और 6th क्वेश्चन तो पहले उसको देख लो, एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए जो भी आपके पास वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर जो भी आएगा इसकी डायरेक्शन में, वो मान लीजिए बी वेक्टर है, और क्योंकि यूनिट वेक्टर आएगा तो बी कैप मान लेते हैं इसको। तो बी कैप आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बी कैप आगे कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद देखते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और नीचे लिखेंगे एक्स कितना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 स्क्वायर हो गया ये। और उसके बाद देखते हैं आगे कितना आया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको आप प्लस भी अपने आप कर सकते हो 1, और कितना है आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना आया, ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और नीचे आया 14। ओके, तो इसको लिखेंगे 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 और ठीक है। ओके, ये तो यूनिट वेक्टर है आपके पास। इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर दिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, जो आपके पास एक यूनिट वेक्टर ये वाला है। ठीक है, इसी की जो डायरेक्शन रेशियोज है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज किसको बोलते हैं,
जो एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप के अंदर एक्स वाई और जे है, वही क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशोज होती हैं। ओके, उसी को हम डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। तो ये वाली भी इसकी डायरेक्शन रेशियो है, ये वाली भी डायरेक्शन रेशियो है और ये वाली भी डायरेक्शन रेशियो है। इस वेक्टर के लिए तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, यूनिट वेक्टर के लिए तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। बट यही जो 1/√14 और 2/√14 और जो आपके पास 3/√14 आया है, ठीक है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है। और जो ये वाला वेक्टर है इसकी क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। मींस इस वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाए होंगे, तो उसकी कोस पे वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू कोस की, एक एंगल पे वैल्यू 1/√14 और दूसरे एंगल पे 2/√14 और तीसरे एंगल पे 3/√14 आई होंगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो आप कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर क्या माना था, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या क्या है आपके पास, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मान लीजिए किसी वेक्टर ने क्या किया होगा, अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल और बाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाया है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, तो ये वैल्यूज आई हैं कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/√14, कोस बीटा इक्वल्स टू 2/√14 और कोस गामा इक्वल्स टू 3/√14। ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन इधर ही एंड होता है, इसी तक हमको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर यहां तक लिख के आओगे। ये वैसे आपको समझाने के लिए है। ओके, ये था 12th क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डायरेक्शन कोसाइंस का टॉपिक करवाया। तो इसको नोटबुक पे उतार लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।